मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु महावाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इस भारत देश को आधार ग्रंथ प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सच्चत प्रणाम और मेरे गुरु श्री 108 श्री पंचदास जी महाराज को नमन करते हुए उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पे अच्छा प्रकाश डाला। इसके लिए सभी वक्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। लेकिन हम यदि ईमानदारी से चर्चा करें तो हम पाएंगे कि आज भी कई समस्याएं हैं जो वैसी की वैसी चली आ रही है। इसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। कहीं सरकारों की कमी रही है तो कहीं समाजों में विश्वास की कमी रही है। मैं आपसे ये कहूँगा कि महापुरुष बनने के लिए बहुत के आगे ना हो, महापुरुष जैसे नहीं लगता। महापुरुष बनने के लिए बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है और समाज के लिए वह करना पड़ता है जिससे समाज आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। और महापुरुषों की कोई जातियाँ नहीं होती है। महापुरुषों को अपन जातियों में नहीं बांट सकते और हमें बांटना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने अभी जो कहा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जयंतियाँ बाबा साहब की मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती ज़्यादा क्यों मनाई जाती है कि बाबा साहब ने वो काम किया है। और मैं आपसे कहूँगा कि जैसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, विशेष गांव के लिए कहूँगा, पूरा नहीं माने कि बाबा साहब की जैसे 22 प्रतिज्ञाएँ, उसमें एक 17वीं प्रतिज्ञा है, मैं आजीवन शराब नहीं पीऊँगा, मैं जिंदगी में कभी नशा नहीं करूँगा। तो जो भी मेरे भाई सामने बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, जो युवा लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि पहले तो आप नशे से दूर रहें, तभी समाज का और देश का भी भला हो सकता है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा वह शहरने का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, कहा पूर्व वक्ताओं ने। लेकिन बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए नहीं कहा कि सिर्फ देसी वाले पिएंगे तो वही दाढ़ेंगे, जो पिएगा वो सब दाढ़ेंगे। तो शिक्षा सबके लिए जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि संत महात्माओं ने कहा है कि जितने भी ये लक्षण बक्षण गत गंगा मिल कर दो त्याग और उत्तम कर्म करो सब कर से भरो आपस में एक राग। एक जैसा और नहीं दूजा दूर करो द्वितीय का दाग, हुनर में उस्ताद बनो विद्या पढ़ो भोगो भाग। जिसकी हिम्मत उसकी कीमत दुनिया में 2 दिन का भाग। कभी कहे मानवता धरो धरो धर्म का ध्यान और बलवान बनो तुम भारत देश की संतान। और मैं पुनः कहूँगा कि कभी बैर से बैर खत्म नहीं होता, बैर से बैर खत्म नहीं होता। हम जिन लोगों ने उस समय छुआछूत की, भेदभाव किया, वो लोग शायद इस दुनिया में नहीं है। और जिनके साथ भेदभाव हुआ वो भी इस दुनिया में नहीं है। अपन सब लोग उनके बहुत बात की पीढ़ियाँ हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रख करके आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और हम सबको एकजुट रहना है और एक जाजक पे रहना है। हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहते। सर्व समाज जो भारत देश में जितने लोग निवास करते हैं वो सब एक है। पुनः मैं ये कहूँगा कि भाईचारे की भावना रखें और एक जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए ऐसा कुछ करें कि वो भी आपके बराबर आ जाए। और मैं पुनः कहूँगा कि जैसे यदि जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारियां रही है और उन लोगों ने यदि ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाई होती तो आज बहुत बड़ा वंचित वर्ग इस देश की संपत्ति होता, वो बोझ नहीं होता। यदि लोगों ने जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई होती तो गांव के अंतिम छोर पे बसे गरीब का टूटा छप्पर नहीं होता। अब हमें लोगों से अपील करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। जय भीम, जय साहिब, जय भारत।